हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे इस रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और मैं आ गई हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेके, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये इस कहानी का सेकंड एपिसोड है और इस कहानी का नाम है दिल के इश्कबाज। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों को पता ही होगा कि क्या क्या हो चुका है। अगर नहीं तो जल्दी से जाइए और सुन ले। और अगर मेरी चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर दो और लाइक भी कर देना इस वीडियो को। तो कहानी को आगे सुनते हैं। तो शादी के दिनों का शोर अभी खत्म नहीं हुआ था। दुल्हन की गृह प्रवेश रस्म के बाद रिसेप्शन का फंक्शन था और लड़की वालों के घर से बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, दोस्त और पड़ोसी सब बुलाया गया था। पूरा घर चमक रहा था। आंगन में रंगोली बनाई गई थी, उस पर चमकदार दिए रखे गए थे जो हल्की हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। दीवारों पे मारीगोल्ड के फूलों की मालाएं लटक रही थी और सारी छत पर येलो और वाइट लाइट्स की झलक पे सब कुछ रोशन हो रहा था, जैसे कोई सितारा जमीन पे उतर आए हो। और ढोलक की आवाज, तालियों की गूंज और लोगों की गॉसिप सब मिलके सब कुछ चहल पहल हो रहा था, जैसे शादियों की में अक्सर होता रहता है। तो नैना अपनी माँ के साथ पूरे फंक्शन की तैयारी में दिन भर बिजी थी। अब शाम तक जब सब गेस्ट आने लगे तो उनसे अपना एक हल्का सा गुलाबी अनारकली सूट पहना, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा सिंपल, लेकिन उस पर ये रंग उसकी शर्मीली शख्सियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा निखर रहा था। उसके बाल खुले थे, हल्का सा काजल और दुपट्टा जो बार बार उसके कंधे से फिसल के नीचे गिर जाता था। नैना सभी गेस्ट को स्माइल के साथ वेलकम कर रही थी, पर उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। उसके दिल में एक उलझन थी। शादी के दिनों में काव्या के साथ जो छोटी छोटी बातें हुई थी, जो नजरें मिली थी, वही चीज उसके अंदर अजीब सा डर और अजीब सा खिंचाव पैदा कर दिया था। तो शोर शराबे के बीच एक पल ऐसा आया जब सारी नजरें एक ही तरफ मोड़ गई। गेट से काव्या अंदर आई, हल्की ग्रीन सिल्क साड़ी, बाहों को खुला छोड़कर थोड़ी सी काजल की लकीर और होठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान। उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही अलग थी, बेबक, बिंदास और हर जगह अपनी प्रेजेंस का एक एहसास छोड़ने वाली। आज तो वो भी अलग लग रही थी, जैसे अपनी एक नई रोशनी लेकर आई हो। उसने जैसे ही आंगन में कदम रखा, सब लड़कियां उसकी तरफ देखने लगी। कोई उसके कपड़ों की तरफ देख के तारीफ कर रहा था तो कोई हेयर स्टाइल की, लेकिन काव्या की नजर बस एक ही जगह थी, दूर एक कोने में गेस्ट का स्वागत करते हुए नैना। काव्या के चेहरे पे वो शैतानी मुस्कान आ गई जो उसके लिए खास थी। उसने दिल ही दिल में कहा, पिंक और गुलाबी रंग में ये लड़की तो सच में किसी बड़ी से कम नहीं लग रही, और ये मुझसे भागने की कोशिश करेगी। देखते हैं कितने दूर भागती है। सभी गेस्ट सेटल हो गए। शाम के महफिल में ढोलक बज रहे थे, आंटियास गाना गाने लगी, लड़कियों की ग्रुप डांस और हंसी मजाक हर तरफ मच गए थे। नैना एक कोने में खड़ी थी, हाथ में ट्रे लेकर, जो चाय सर्व कर रही थी। उसकी नजरें लोगों पे थी, लेकिन अंदर से वो बार बार महसूस कर रही थी कि कोई उसे देख रहा है। उसका दिल तेज धड़कने लगा और तभी काव्या उसके सामने खड़ी थी। काव्या मुस्कान दबाकर और धीरे से कहा,
बस मुझे चाय सर्व नहीं करोगी या अपने ही ख्यालों में खोए रहोगी? तो नैना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा तुरंत लाल पड़ गया था। नैना हल्की सी गुस्से के साथ कही कि काव्या, तुम यहाँ तुम्हें तो डांस और तमाशा पसंद है ना? ये सिंपल चीजें तुम्हारे लिए बोरिंग होगी, तुम यहाँ से चली जाओ। तो काव्या एक कदम नजदीक आते हुए हंसी के साथ कहती है कि बोरिंग? तुम गलत समझ रही हो, तुमसे बात करना बोरिंग नहीं, मैं तो बार बार ये रिस्क लेना चाहती हूँ। तो नैना ने ट्रे तुरंत साइड टेबल पर रख दिया और पलट कर इधर उधर देखने लगी जैसे कोई उसे सुन ना ले। उसने धीरे से कहा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? लोग देख लेंगे, सब यहाँ है, और तुम ये फ्लर्ट वाली बातें करना बंद करोगे? तो काव्या झुकी और कान में फुसफुसा के कहा, फ्लर्ट? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? नैना, तुम समझ भी नहीं सकती, मैं तुम्हारी तरफ सिर्फ हर वक्त खींची चली आती हूँ। क्या तुमको भी ये सब महसूस होता है? तो नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दुपट्टे से चेहरा आधा छुपाया और तुरंत चल दी क्राउड के बीच में। लेकिन काव्या की मुस्कान और उसकी नजर का नशा उसके पीछे पीछे चल रहा था। तो शाम और भी रंगीन हो गई थी। गाने, दवार, हंसी मजाक और लोगों के बीच एक अजीब सा शोर मच रहा था। लेकिन उस शोर के बीच काव्या के लिए सिर्फ एक चेहरा था, नैना। और नैना एक छोटी सी टेबल पर मिठाई प्लेट सेट कर रही थी। उसके बाल थोड़ी देर से उसके गले पर गिर रहा था और वो बार बार दुपट्टा को संभाल रही थी। उसके चेहरे का नूर लाइट के रिफ्लेक्शन में और भी उलझा लग रहा था। काव्या उसे देखते देखते अपने आप को रोक नहीं पाई। वो धीरे धीरे भीड़ को चीर कर उसके पास आ गई। काव्या धीरे से और उसके पीछे से कहा कि तुम्हें लगता है तुम मुझसे भाग जाओगी नैना? तो नैना ने चौंक के पीछे देखा और उसके पास खाली काव्या को देखते ही दिल जोर से धड़कने लगा। तो नैना थोड़ा घबरा कर कहा कि काव्या, ये यहाँ सब है, तुम्हें तमीज? वो अपना जुमला पूरा भी नहीं कर पाई थी कि काव्या एक कदम और आगे बढ़ी और उसने अपना हाथ नैना की कमर पर रख दिया। एकदम से उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो नैना हल्की सी डर गई और दुपट्टा उसके कंधे से फिसल कर नीचे गिर गया। काव्या उसकी नजदीक और हल्की फुसफुसाहट में कही, मैं तमीज सिर्फ दुनिया को दिखाती हूँ, तुम्हारे साथ तो मैं वैसे भी असली ही हूँ, जैसा मैं हूँ। नैना का दिल तेज धड़क रहा था। उसने काव्या को दूर करना चाहा, लेकिन काव्या के हाथों की ग्रिप और उसकी आंखों का नशा उसे रोक रहा था। नैना हल्की आवाज में गई, काव्या, यहाँ ये सही नहीं है। तो काव्या मुस्कान के साथ उसके गले के पास आते हुए कहा कि सही या गलत, मुझे बस तुम्हारी खुशबू महसूस हो रही है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। नैना की सांसें तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए अपना सर काव्या के कंधे से टकरा दिया। दोनों के बीच का फासला सिर्फ एक सांस का रह गया था। काव्या की होठ की गर्माहट नैना की होठ के बहुत करीब थी। पल भर को ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो और फिर, अरे वो ढोल बजाओ, रस्म शुरू करो। एक तेज आवाज ने पूरा माहौल को हिला दिया। ढोल की थप और लोगों की चीख पुकार दोनों ही एक पल के लिए शुरू होने लगी। तो नैना तुरंत पीछे हट गई। उसका दुपट्टा उठाकर अपने सीने पर रखा। उसका चेहरा लाल था, आंखें जमीन पर। काव्या ने हल्का सा हंसकर कहा,
तुम चाहे जितना भाग लो नैना, पर तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल देती है। नैना बिना जवाब दिए भीड़ में चली गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। तो आंटीज ने सब कपल को बुलाया। एक बड़ी थाली में पानी भर गया, जिसमें एक कंगन और एक छोटी सी रिंग डाल दी। खेल का ये था कि पहले जो ढूंढ लेगा वो घर का बॉस माना जाएगा। सब लोग एक्साइटमेंट हो गए। कपल्स हाथ जोड़कर थाली में ढूंढने लगे, और तब काव्या ने बिना कुछ सोचे नैना का हाथ पकड़कर खींच लिया। काव्या मुस्कान के साथ कहते कि चलो हम भी खेलते हैं। तो नैना शौक में कहती कि क्या पागल हो गए हो, हम कपल नहीं है। तो काव्या उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, दिल के इश्कबाज को कपल कहने के लिए रिश्तेदारों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए नैना, बस दिल ही काफी होता। नैना ने गुस्से से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर काव्या ने उसका हाथ थाली के पानी में डुबा दिया। उसके हाथ टकराए। फिर काव्या ने उसकी उंगलियों का बस पकड़ के रखा। तो सब लोग मजाक करने लगे, अरे वाह देखो तो दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं एक साथ। तो नैना ने तुरंत अपना हाथ खींचा, और लेकिन काव्या ने धीरे से उंगली से उसका हाथ को छेड़ने लगी। जीतना जरूरी है, तुम्हारा हाथ पकड़ना भी तो जरूरी है। तो नैना का दिल एक बार फिर कशक उठा।